नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और निर्यातकों की गंभीर चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से सीपसेज के क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय ने सीपसेज में 365 दिन सीमा शुल्क संचालन और 24/7 संचालन लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले गेट आधी रात से सुबह 4 बजे तक बंद रहते थे कि गेट 24/7 खुले रखने के निर्णय के कारण कर्मचारियों की आवाजाही पर कोई समय प्रतिबंध नहीं होगा। SGB 2016 से 17 सीरीज 3 जारी करने की तिथि 17 नवंबर 2016 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पर गोल्ड बॉन्ड जारी करने की तिथि से 8 वर्ष की समाप्ति पर चुकाया जाएगा। तदनुसार उपरोक्त किश्त की अंतिम मोचन तिथि 16 नवंबर 2024, 17 नवंबर 2024 अवकाश है। RBI ने कहा है बॉन्ड की बिक्री निवासी व्यक्तियों, HUF, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों तक ही सीमित रहेगी। GJPC ने 9 नवंबर को असम के गुवाहाटी में PM विश्वकर्मा प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुशल कार्यबल को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में आयोजित किया गया था और इसमें NAHHDC की सलाहकार डॉक्टर श्रीपर्णा B बरुआ के साथ साथ अन्य प्रमुख उद्योग हितधारकों ने भी भाग लिया। सोने को न केवल इसकी सुंदरता के लिए बल्कि पहनने वाले पर इसके कथित सकारात्मक प्रभावों के लिए भी लंबे समय से सराहा जाता रहा है। ज्योतिषीय रूप से सोना सूर्य से जुड़ा हुआ है, जो शक्ति, अधिकार और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है और शांति लाता है। सोने के आभूषणों को धन और भाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सोने की अंगूठी के लिए चुनी गई उंगली महत्वपूर्ण है। मध्यमा उंगली धन का प्रतिनिधित्व करती है, तर्जनी ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है और छोटी उंगली श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी अनुबंध की कीमत 484 रुपए अथवा 0.53% की गिरावट के साथ 90,785 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जिसमें 23,405 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी का भाव 0.20% की गिरावट के साथ $31.39 प्रति ऑन्स रह गया। DAI डिजाइन्स ने अपना नवीनतम संग्रह सेलिब्रेट योर स्टोरी लॉन्च किया है। यह एक ऐसा संग्रह है जो आपको अपनी सबसे प्रिय यादों और व्यक्तिगत उपलब्धियों को पहनने के लिए आमंत्रित करता है। यह संग्रह बढ़िया आभूषणों के बारे में आपके सोचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी बताने के लिए तैयार किया गया है। आपकी कहानी उत्तम अनुकूलन योग्य डिजाइनों के माध्यम से जो दिल को छू लेते हैं। GIA ने कहा कि इजरायल के रामत गन में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका प्रयोगशाला 2024 के अंत तक परिचालन बंद कर देगी, क्योंकि वैश्विक हीरा उद्योग में बदलाव के कारण पिछले कई वर्षों में स्थानीय ग्राहकों से प्राप्त होने वाले सबमिशन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। परिचालन लागत में कमी और कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद प्रयोगशाला आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। GIA के अध्यक्ष और CEO सुसान जैक्स ने कहा, इजरायल विशेष हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। हम अपने ग्राहकों को अन्य GIA स्थानों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करेंगे। भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग कानूनन अनिवार्य है। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर 3 हॉलमार्किंग चिन्ह आसानी से देखे जा सकते हैं। हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने आम तौर पर खरीदे जाने वाले कई आभूषणों को हॉलमार्किंग से छूट अनिवार्य दी है। नई दिल्ली में आयोजित 6वें ICC रत्न एवं आभूषण शिखर सम्मेलन 2024 में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत को दुनिया का अग्रणी आभूषण निर्यात केंद्र बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJPC के कार्यकारी निदेशक सब्यसाची रे ने इस क्षेत्र की महत्वाकांक्षाओं को मजबूत किया और दुबई में इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन IJEX तथा मध्य पूर्व में रणनीतिक व्यापार सहयोग जैसी हाल की पहलों पर प्रकाश डाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बुधवार को कहा कि वैश्विक स्वर्ण आभूषण उद्योग के केंद्र
कोयम्बटूर में जल्द ही कुरिची सिडको में 126 करोड़ रुपए के निवेश से स्वर्ण आभूषण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। शहर के अपने दूसरे दिन के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सहित सभी सुविधाओं वाली इस परियोजना का उद्देश्य 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.